हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। कैसे है सब? बढ़िया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट हम लोग ने देखा था ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट है ना? ठीक है, सेकंड चैप्टर्स के अंदर मैंने ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ओके, कि सिंगल एंट्री क्या है, डबल एंट्री क्या है। खाली ये वीडियो के अंदर कैसा कि वहाँ पे विजिबल नहीं हो पाया स्क्रीन। ठीक है, इसके लिए मैंने आज दिखा दिया आपको। तो लास्ट जो अपना हुआ था लेक्चर, ठीक है, उसके अंदर ये विजिबल नहीं हो पाया था, इसके लिए अब ये दिखा दिया। लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक है, ऑफकोर्स मैंने बोला वो रिकॉर्ड हुआ है, तो आप लोग वहाँ उसमें मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, सिंगल एंट्री के अंदर एक लाइन आपको ध्यान में रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा कि दिस सिस्टम ऑफ अकाउंट, यानी कि कौन सा सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, और यहाँ पे डबल एंट्री के अंदर क्या है कि डबल एंट्री के अंदर ये ऑल ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, और दूसरा कि डबल और टू फोल्ड इफेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हाँ कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट। ओके, और ये एक लाइन आपको ध्यान में रखना है जो ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछते हैं। एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट लेक्चर में कवर हुआ था, लेकिन कैसा वहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पाया था स्क्रीन, इसके लिए आज दिखा दिया वापस। ओके, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक कर देना, और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि दूसरे को भी समझ में आया। नहीं कि क्या है, मैं एकदम इजी वे में और शॉर्ट में सिखाती हूँ जो आपको आपका टाइम भी कम यूज़ होगा और उसके अंदर आप परफेक्टली सीख भी जाओगे। चलो, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से। तो फर्स्ट क्या है, डुअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हमने देखा कैसा है, डुअल इफेक्ट यानी डबल यानी टू फोल्ड या डबल एंट्री। ठीक है, तो डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि उसको बोलते हैं हम जर्नल। फिर पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर, फिर बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और ये हम सब चैप्टर्स देखने वाले हैं। ये जितने चैप्टर्स हैं ना, ये सब आपको चैप्टर्स के अंदर यूज आने वाले हैं। यानी ये फर्स्ट दो चैप्टर तो आपको इतना अच्छे से कर लेना है ताकि आपको फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी आगे। कि डेफिनेशन क्या है डबल एंट्री सिस्टम की, जो हमने ऊपर देखा वही है कि एवरी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो, आपको अगर थियरी के अंदर लिखना रहेगा तो क्या है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू फॉल्ड इफेक्ट एंड दैट इज अफेक्ट्स टू accounts and opposites direction, and if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of twofold effects of every transaction that has given rise to them double entry. ये किसने दिया था? जी आर बाटली बॉय। ठीक है, बाटली बॉय। ओके फाइन, आगे जाते हैं। ये सब ठीक है, इतनी कुछ ज़रूरी नहीं है। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर पहले तो देख लेते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन के पहले हम मीनिंग देख लेंगे कि अकाउंट है क्या। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ अकाउंट, मीनिंग ऑफ अकाउंट, एंड अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अकाउंट क्या है? समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, असेट्स, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लस। अब ये पूरा ना मैं आपको एकदम इजी वे में जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना, उसके अंदर ये सब बता दूंगी कि पर्सन, असेट्स, लाइबिलिटी, ये सब कैसे यूज होने वाला है। ठीक है, इतना इनफ है इसके लिए। ठीक है, मैं अभी आपको आगे एकदम ही क्लियरली बताती हूँ। डेफिनेशन ऑफ अकाउंट क्या है? एन अकाउंट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स affecting one person, one kind of property or one class or gain or loss. ठीक है, class of gain or loss. ठीक है, और an account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with a particular person or thing specified. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्लासिफिकेशन के अंदर।
देखते हैं। क्लासिफिकेशन में आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ अभी कि क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स 3 अकाउंट्स में होगा। कौन कौन से, अभी ये चार्ट पे मत ध्यान दो, मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, एक होगा आपका पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होगा रियल अकाउंट, थर्ड होगा नॉमिनल अकाउंट। कितने हो गए? यहाँ पे देखो कितने सारे दिख रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ तो ध्यान में रखो कौन कौन से मेन है जो आपको बता देती हूँ, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब ये क्या बोले? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी किससे रिलेटेड होगा? पर्सन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पर्सन से। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यानी, रियल यानी क्या? आपके पास जो पैसे हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी असेट्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश और असेट्स, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा अच्छे से लिखते जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, लिखते जाओ, ठीक है। कि पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड, रियल अकाउंट आपके कैश और असेट्स से रिलेटेड, और नॉमिनल, नॉमिनल यानी आपके खर्चे और आपकी इनकम, ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम। हो गया, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे चार्ट में जो दिया है वो देख लो क्या है। पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल, अभी यहाँ पे 2 टाइप्स दिया है आपको क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन है? नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर वापस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अभी ये सब ने ना आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखना टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है। टेंजिबल यानी क्या? जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको टेंजिबल है। इनटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि आपका नाम मार्केट में है, दैट इज योर गुडविल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन आपका से पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, क्या? पर्सन से रिलेटेड, पर्सन। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से? नेचुरल, नेचुरल यानी जैसे कि मैं और आप हो गए, ठीक है, मेरा नाम चंदा, आपका नाम जो भी अभी सामने पर्सन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट्स, ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल यानी कैसे? आर्टिफिशियल यानी जो मेंबर्स मिलके बनाते हैं, एक जैसे कि कॉरपोरेशन हो गया, क्लब हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, तो ये सब क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या होगा? आर्टिफिशियल यानी कि बॉडी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, जो मेंबर्स मिलके बनाते हैं कुछ कॉरपोरेशन या क्लब, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कैसा? जैसे कि आपके पास आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी कैसे? आपकी कोई उधारी बाकी रह गई है, या फिर आपने पहले से पे करके रखा है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, एक्रूड इनकम। ये सब का मीनिंग भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा के दूंगी, ठीक है, इजी है ये। सम के अंदर जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे ना, तो आप बोलोगे मैम बहुत ही ईजी, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही आसानी से मैं आपको ये सम के अंदर प्रैक्टिकली भी सिखाने वाली हूँ। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और एक लाइक कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रियल और नॉमिनल। रियल के अंदर मैंने आपको क्या बोला? असेट्स और कैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन से हैं? कंप्यूटर हो गया, कैश हो गया, मशीनरी हो गया, और इनटेंजिबल के अंदर गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट। वैसे ही अभी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपको बताया वैसे एक्सपेंसेस और क्या आपके इनकम। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंदर स्टेशनरी अकाउंट हो गया, परचेस हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, ठीक है, इसके लिए आपके खर्चे लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? ये सब आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। और इनकम और गेन, ठीक है, इनकम और गेन जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, आपने सेल किया, तो ये सब आपका क्या हो गया? इनकम हो गया, ठीक है। होप सबको समझ में आया। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए इतना